सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट, हैवी वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, सब कुछ बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखो कहां तक चलता है। कल का वीडियो हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, बहुत अच्छी चीजें समझ आ रही हैं आपको, आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसा ही एक वीडियो आज हम लेके आए हैं जो कि एस्ट्रोजन के ऊपर है। इस वीडियो को बनाने का मेन रीजन ये है क्योंकि बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कब एस्ट्रोजन को उनको कंट्रोल करना है, कब एस्ट्रोजन को न्यूक करना है। जैसे तो न्यूक करते ही नहीं है, मतलब बंद बिल्कुल नहीं करते। क्या गलतियां एस्ट्रोजन से रिलेटेड होती है, तो टॉपिक भी कुछ ऐसा है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्किप एस्ट्रोजन कंट्रोल ऑन साइकिल। बहुत बारी होता है ना, लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, देखेंगे जब कोई एरोमेटाइजेशन होगी या कुछ चेंजेस होंगे तब देखेंगे। ऐसा जो लोग करते हैं उनके साथ क्या होता है वही बात करेंगे। सबसे पहला गायनो मूड स्विंग्स और तीसरा फैट गेन। ये तीन ऐसी चीजें होती हैं जो इसके अंदर हम डिस्कस भी करेंगे प्रॉपर क्यों होती हैं और क्या रीजन रहता है। वीडियो पे जाने से पहले टीम का नंबर नोट कर लो 9878301160। किसी तरह का भी आपको स्टफ चाहिए, किसी तरह का भी आपको कोई नॉलेज चाहिए रिगार्डिंग एनी कोर्स, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। इस पे मैसेज ही होगा, कॉल नहीं होगी। हमारे ब्लॉग्स पढ़ने के लिए www.thebodybuildingdoctor.in के ऊपर जाएं और हमारे लेटेस्ट ब्लॉग्स आप वहां पे पढ़ सकते हैं। जो रिसर्चेस लेटेस्ट हैं उसके ऊपर हमने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। और अगर हमारा इंस्टाग्राम हैंडल पे आप जानना चाहते हैं तो एनाबॉलिक आर्क ARCC के नाम पे है ये, आप इस पे जा सकते हैं और हमारी रेगुलर जो वीडियोस उस पे आती हैं, जो स्टोरीज आती हैं, उनके बारे में जान सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर तक ये पहुंच सके। So welcome back to the video once again. Gyno, वाटर रिटेंशन, इमोशनल ब्रेकडाउन, ये सारी चीजें जो है ये कोई रैंडम साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके एस्ट्रोजन कंट्रोल को स्किप करने के टाइम पे जब आप एक साइकिल पे होते हो, ठीक है। सो हाउ कैन वी ओवरकम ऑल दीज थिंग्स एंड हाउ कैन वी अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, उस सारे के ऊपर ये वीडियो है। इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 पार्ट इज Why estrogen spikes on cycle, कि एस्ट्रोजन स्पाइक करता ही क्यों है when we are on cycle. Most anabolic androgenic steroids convert to estrogen throughout aromatization. Aromatization एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो चेंज होता है एस्ट्रोजन के अंदर। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई पर्सन नेचुरल भी है उसके अंदर भी ये प्रोसेस होता है, लेकिन एक एनहांस यूजर के अंदर, एक एनाबॉलिक यूजर के अंदर ये प्रोसेस कुछ ज्यादा स्पीड अप कर जाता है, ज्यादा तेजी से होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो एस्ट्रोजन में चेंज होता है वाया अरोमेटाइज एंजाइम। जो लोगों को पता है कि अरोमेटाइजेशन क्या होती है वो नॉर्मली एआई यूज करते हैं, वो एआई इस अरोमेटाइज एंजाइम को ही बंद कर देता है, ठीक है। सेकंड चीज है, द मोर टेस्ट यू रन द मोर एस्ट्रोजन यू आर लाइकली टू प्रोड्यूस। बहुत बारी आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि हम ज्यादा डोजेज कर रहे हैं, हम 500 mg पे हैं, 750 mg पे। ऐसे लोगों को गायनो होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि द मोर अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन यू आर इंजेक्टिंग इनटू योर बॉडी, द मोर अरोमेटाइजेशन इज हैपनिंग एंड द मोर एस्ट्रोजन यू आर लाइकली टू प्रोड्यूस। जरूरी नहीं है कि अगर आप ज्यादा डोजेज ले रहे हो तो आपको गायनो होगा, लेकिन एस्ट्रोजन की जो बनने की मात्रा है बॉडी के अंदर वो जरूर बढ़ जाएगी, ठीक है। स्पेशली डेंजरस इफ यू आर रनिंग वेट कंपाउंड्स और स्टैकिंग विद टेस्ट हेवीली। सबसे ज्यादा डेंजरस ये कब होता है स्पाइक होना, कब बहुत ज्यादा स्पाइक करता है, जब आप वेट कंपाउंड्स यूज करते हो। वेट कंपाउंड्स का मतलब होता है, सॉरी, वो वाले कंपाउंड्स जो आपको वाटर रिटेंशन देते हैं, जैसे कि डेकाडोराबोलिन हो गया। ऐसे और भी जो कंपाउंड्स है जो आपको लगता है कि आप लोग जो वाटर रिटेंशन करते हैं, ठीक है, उनके साथ ये चीज होनी बहुत नॉर्मल बात है, एस्ट्रोजन का स्पाइक होना, ठीक है। और अरोमेटाइजेशन ज्यादा होगी तो एस्ट्रोजन स्पाइक करेगा, दैट इज फॉर श्योर, वो श्योर ही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में बता दिया है कि टेस्ट करवाने जाता है, टोटल टेस्टोस्टेरोन 1000 प्लस आ रहा है, ठीक है। 1000 प्लस आने पे पता लगा वो कहते हैं हमारा टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं चेक किया होता कि इसके कंपैरेटिवली आपका एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा अरोमेटाइजेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो आपका एस्ट्रोजन कन्वर्जन भी बढ़ेगा। अगर 1000 क्रॉस करता है तो एस्ट्रोजन की जो रेंज है दैट विल बी समवेयर अराउंड 60 pg पर ml, और वेयर pg स्टैंड्स फॉर पिकोमीटर, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम बताते हैं साइड इफेक्ट्स हाई एस्ट्रोजन के क्या हो सकते हैं।
पहले तो गायनो, गायनो का मतलब क्या होता है? पफी निपल्स, हार्ड लम्प्स अराउंड द चेस्ट रीजन। निपल्स के अराउंड जो रीजन होता है ये हार्ड हो जाता है, इसमें आपको गांठ फील होती है, दैट मींस इट इज गायनो। पफी निपल्स आर रिवर्सिबल, लेकिन अगर गांठ बन जाए तो चांसेस होते हैं कि इट कैन लीड यू टू सर्जरी ओनली। गॉट इट? देन कम्स योर मूड स्विंग्स। एस्ट्रोजन इम्बैलेंस होने की वजह से इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है, जिस वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप डेकाड्यूराबोलिन चला रहे हो और साथ में आपके कोच ने आपको क्लोमिड चला दी है, तो आपका वो हाल होगा जो एक फीमेल का उसके पीरियड्स के टाइम पे होता है। क्यों? क्योंकि आपका एस्ट्रोजन जो है वो क्रश हो रहा है, और एस्ट्रोजन क्रश होने की वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। वही दिक्कतें जो एक फीमेल एक्सपीरियंस करती है व्हेन शी इज ऑन पीरियड्स। इमोशनल अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, आप पुरानी बातों को याद कर करके रोगे, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ गई, किसी के फादर ने कुछ बोल दिया, मदर ने कुछ बोल दिया, तो आप वो चीजें याद कर करके रोगे। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे आपको हंसी आ रही होगी ये चीज सुन के, लेकिन इट इज अ फैक्ट। एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन अ बॉडी, एंड इफ यू आर क्रशिंग इट और इफ यू आर न्यूकिंग इट, यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द सेम। ओके, देन कम्स योर वाटर रिटेंशन। आपकी लुक ब्लोटेड होगी, फेस मून फेस हो जाएगा। बहुत बार हम देखते हैं कि जब लोग डायनाबॉल वगैरह चलाते हैं तो उनका फेस गोल हो जाता है, बड़ा दिखने लग जाता है, हम उसको मून फेस बोलते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर। और वो ब्लोटेड लुक होती है, वो देखने में तगड़े लगेंगे आपको, लेकिन वो ब्लोटेड होते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। फैट गेन होगा स्पेशली इन हिप्स एंड लोअर बेली, दिस इज फॉर मेल्स। जब कभी वाटर रिटेंशन होती है तो लोअर बेली और हिप्स में ही ज्यादातर होती है। वैसे भी फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन जो है दैट इज मोर डोमिनेंट अराउंड देयर हिप्स रीजन, देयर लेग्स रीजन। तभी आप देखो फीमेल्स की लेग्स हमेशा मेल्स के कंपैरेटिवली हैवी होती है। स्टाइरेशन उसमें नहीं होती उतनी, लेकिन हैवी होती है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट गॉड हैज गिवन देम दिस ability because they have to conceive a child, and for conceiving a child they need much more fat around that region, and this is scientifically proven। कोई माने ना माने उसकी मर्जी। ठीक है, then libido crash despite high androgens। आप चाहे एंड्रोजन ज्यादा है, यानी कि चाहे आपका स्टेरॉइड्स आप ज्यादा ले रहे हो, लेकिन आपका लिबिडो क्रैश कर जाएगा अगर एस्ट्रोजन स्पाइक करेगा तो। ठीक है, तो उधर से इंसान सोच रहा था यार मैं तो टेस्टा ले रहा हूँ 1000 mg, फिर भी मेरे को लिबिडो की इश्यूज आ रहे हैं, कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जितना ज्यादा आप टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो उतना ज्यादा एस्ट्रोजन भी डेवलप हो रहा है आपकी बॉडी में, और एस्ट्रोजन के डेवलप होने की वजह से आपका लिबिडो जो है वो क्रैश हो रहा है डिस्पाइट बीइंग ऑन हाई एंड्रोजन्स। इसके बाद इसमें एक लास्ट साइड इफेक्ट आता है, बीपी इश्यूज। एस्ट्रोजन जब स्पाइक करता है तो वो एंजियोटेंसिन को भी रेज करता है, विच इन टर्न रेजेस द रिस्क फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मींस बीपी, ब्लड प्रेशर। ओके, सो पार्ट नंबर 3 में हम बात करते हैं हाउ टू ट्रैक एस्ट्रोजन, कि एस्ट्रोजन को ट्रैक कैसे किया जाए। कि वो अभी हमने बोला ना कि नॉर्मली हमें ब्लड वर्क देखना है, ब्लड वर्क के टाइम पे हमें पता लगता है कि एस्ट्रोजन स्पाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन उसको ट्रैक कैसे करें? सबसे पहले गेट एस्ट्रोडायल सेंसिटिव ब्लड वर्क, जिसको आप E2 बोलते हो। E2 को आप टेस्ट करवाओगे, नॉट जस्ट टोटल एस्ट्रोजन। बहुत सारे लोग सिर्फ टोटल एस्ट्रोजन करवा लेते हैं, वो नहीं करवाना, आपको एस्ट्रोडायल सेंसिटिव करवाना है, जो ब्लड वर्क के अंदर आएगा। E2 बोलते हैं इसको। तो चेक किया जाएगा कि एस्ट्रोजन स्पाइक तो नहीं कर रहा। नॉर्मल रेंज उसकी ऑप्टिमल रेंज जो 20 to 40 पिकोमीटर पर ml होती है, लेकिन ये वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये भी याद रख लेना। ठीक है, और साइन दैट यू आर आउट ऑफ रेंज, हाई प्रोलैक्टिन होगा, क्रैशिंग लिबिडो या इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ये भी चीजें ये बताती हैं कि आपका जो एस्ट्रोजन है वो हाई है। सो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज आप फेस कर रहे हो तो एस्ट्रोजन का टेस्ट जरूर करवाओ, क्योंकि एस्ट्रोजन इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू टू स्टे हेल्दी। अगर आपके ब्लड वर्क के अंदर आपका एस्ट्रोजन ज्यादा आ रहा है तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने एस्ट्रोजन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। पार्ट नंबर 4, E2 मैनेजमेंट टूल्स, यानी कि एस्ट्रोजन मैनेजमेंट टूल्स। नंबर 1 इज अरोमेटेज इनहिबिटर। AI के बारे में आप सबने सुना है, दिस इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज अरोमेटाइज इनहिबिटर। आजकल कोचेस इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं। ठीक है, कुछ व्यूज लेने के चक्कर में करने लगे हैं, कुछ वैसे करने लगे जिनको नॉलेज है। तो सबसे पहला आता है आर्बिडेक्स, जिसको हम एनास्ट्रोजोल बोलते हैं, इजीली अवेलेबल इन मार्केट। स्टैंडर्ड डोजेज इसकी जाती है 0.25 to 0.5 mg 2 times पर वीक। इसका मतलब हो गया 1 mg मैक्स पर वीक। ठीक है, बहुत सारे कोचेस इसको रेगुलर बेसिस पे ऑल्टरनेट डेज पे चला देते हैं बिना ब्लड वर्क देखे। अगर आप ब्लड वर्क नहीं देख रहे हो और आप इसको डायरेक्टली चला रहे हो, योर क्लाइंट विल गेट मेनी प्रॉब्लम्स। ओके, सेकंड आता है आपका लेट्रोजोल। इट इज वेरी पावरफुल टूल। इसकी जो डोज है
0.25 mg टू 0.5 mg तक भी ली जा सकती है, इससे ज्यादा इसको नहीं लेते। ये रेगुलर बेसिस पे नहीं चलती है। इसके साथ आपको मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है करना। अगर आप इसकी मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो इसके साथ जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। मेरे पास रिसेंटली एक क्लाइंट आया, उनको लेट्रोजोल चला रखी थी बिना उनके किसी भी रीजन के बिना, यानी कि उनको ये बताया गया था कि अगर आप टेस्ट 500 mg ले रहे हो तो एस्ट्रोजन बनेगा, ज्यादा बनेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप पहले ही लेट्रोजोल चलाओ, जो कि नहीं चलाई जा सकती, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेट्रोजोल इज एक्चुअली गिवन टू प्रेग्नेंट लेडीज अगर उनका प्रोलैक्टिन हाई है तो। गॉट इट? तो हम इसको यूज करते हैं ताकि किसी भी क्लाइंट के साथ एस्ट्रोजन रिलेटेड इश्यूज ना आए, प्रोलैक्टिन रिलेटेड इश्यूज ना आए, तो डायरेक्टली इसको कभी भी ऐड नहीं करते विदाउट चेकिंग द ब्लड वर्क। नेक्स्ट कम्स जो अरोमासिन या फिर एक्सट्रीम स्टेन, ये बहुत महंगी होती है, 4500 के आसपास इसका प्राइस होगा 30 टैबलेट्स का। ये नॉर्मली फार्मेसी से नहीं मिलती, ये किसी ना किसी आपको सप्लीमेंट स्टोर से मिलेगी। सुसाइड एआई टोटल बंद हो जाता है, स्मूथ इफेक्ट होता है, लेस रिबाउंड रहती है, लेकिन बहुत महंगी है, तो इससे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि इसका रिजल्ट आता जरूर है लेकिन दिक्कतें रहती हैं इसके साथ। सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, इमोशनली कोई भी आप चीज यूज करोगे, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी ही होगी। डोंट न्यूक योर एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को कभी भी परमानेंटली क्रश नहीं करना है, बिल्कुल बंद नहीं कर देना, क्योंकि एस्ट्रोजन से रिलेटेड हमारे बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारा हेयर, हमारी हार्ट हेल्थ, ये सब एस्ट्रोजन से रिलेटेड है। कार्डियोवास्कुलर इश्यूज आ जाएंगे अगर एस्ट्रोजन पूरी तरह सप्रेस होता है तो। सिर्फ लिबिडो से रिलेटेड, सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से रिलेटेड इशू नहीं होते, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आपका एस्ट्रोजन जो है वो टोटली बंद हो गया तो। नंबर 1, ओवर यूज ऑफ एआईज कैन लीड टू जॉइंट पेन, फ्लैट फिजिक एंड लिबिडो क्रैश। ये मैंने पहले भी बोला, लेट्रोजोल को अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो आपको जॉइंट पेन आता है, और ये आएगा ही आएगा, ठीक है। सेकेंड, ब्लड वर्क इज योर कंपस, नॉट जस्ट गेस वर्क। ब्लड वर्क को एक कंपस की तरह करो। कंपस जैसे हमें डायरेक्शन दिखाती है ना, हमें किस साइड पे जाना है, उसी तरह से ब्लड वर्क आपको डायरेक्शन दिखाता है कि आपके क्लाइंट को आपको कैसे सेट करना है, क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना है। गॉट इट? तो सिर्फ गेस वर्क मत करो, अपने क्लाइंट को अपना भाई, अपना दोस्त मान के उसके साथ डील करो, ताकि उसको नेगेटिव इंपैक्ट्स ना आए। एक चीज हमारे पंजाबी में बोली जाती है कि अगर आपका एक क्लाइंट खराब होता है ना, वो 10 क्लाइंट खराब करता है, लेकिन अगर आपका एक क्लाइंट सही रहता है ना, वो आपको सिर्फ 2 क्लाइंट्स देगा या 3, उससे ज्यादा नहीं। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जब आप लोग बनाते हो तो वो इस हिसाब से बनाओ। सॉरी, ये हमारा कंटेंट जो है ये हमारी पेड वीडियोस के अंदर आता है, लेकिन अंदर से निकल के बाहर आ गया। एनीवेज, पार्ट नंबर 5, स्मार्ट एस्ट्रोजन स्ट्रेटेजी। सबसे पहली बात है, लो डोज से स्टार्ट करो। कोई भी आपका जो एनाबॉलिक्स है उसको लो डोज से स्टार्ट करो, माइक्रो डोजिंग करो एज पर मी। देन ऐड एआई ओनली व्हेन देयर आर एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स और ब्लड वर्क कंफर्म्स इट। एआई को तब ऐड करो, एरोमेटिक इनहिबिटर्स को तब ऐड करो जब एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, या आपके ब्लड वर्क के अंदर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तब आप इसको ऐड करो। अवॉइड प्रिवेंटिव एआई अनलेस यू नो योर बॉडी। प्रिवेंटिव एआई का मतलब है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल आप एआई को मत ऐड करो। बहुत से लोग कर देते हैं कि चल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट इट इज नॉट ऑलवेज बेटर देन क्योर। समटाइम्स योर प्रिवेंटिव मेजर्स कैन लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स। आप एआई को स्टार्ट करो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल, इट कैन लीड टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। देन कम्स योर कंपाउंड्स लाइक मेस्ट्रॉन एंड प्रोवायरन कैन हेल्प यू लोअरिंग योर फ्री E2 नेचुरली, दैट इज ट्रू। मेस्ट्रॉन और प्रोवायरन जैसी जो चीजें हैं ये नेचुरली एस्ट्रोजन को डाउन करती हैं, ठीक है। आपको ब्लॉकर्स लगाने की जरूरत नहीं होती अगर आप मेस्ट्रॉन चला रहे होते हो। ये बात मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताई है, इसी के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है। तो अगर आप मेस्ट्रॉन चला रहे हो आपको एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स की जरूरत नहीं पड़ती। बॉडी एरोमेटाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल रखती है, लेकिन न्यूक नहीं करती, सप्रेस नहीं करती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेट योर लैब्स डन एवरी 4 to 6 वीक्स, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या करना है, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखो, आपको अपना जो एस्ट्रोजन है वो कंट्रोल करना है, ठीक है। डोंट लेट योर एस्ट्रोजन कंट्रोल यू, क्योंकि वंस एस्ट्रोजन टेक्स अ हायर एंड ऑन यू, वो आपको कंट्रोल कर लेगा। यू विल गेट अ ब्लोटेड लुक, यू विल गेट योर मूड स्विंग्स, यू विल गेट ऑल दोस प्रॉब्लम्स दैट आर एक्चुअली that will actually happen due to the raised or increased estrogen। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको अपना ब्लड वर्क करवाना है टाइमली, और वो करवाते रहो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई भी एनाबॉलिक्स को प्रॉपर वे में यूज कर सकते हो। ज्यादा लंबे समय तक जा रहा हो तो सीआरपी वगैरह भी करवाओ, मैंने कल भी बताया, ठीक है। बाकी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको जानना है कि ये और क्या क्या कर सकते हैं, कि कैसे कैसे एग्जैक्ट डोजेजेस क्या ले सकते हैं, तो हमारा कोर्स है एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट। आप इसको देख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग
जो पढ़ना चाहे, इसका सिलेबस भी पढ़ना चाहे, वो भी आप हमारी वेबसाइट www.thebodybuildingdoctor.in पे जाके पढ़ सकते हैं और ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऑल इन ऑल कोर्स है जिसके अंदर एनाबॉलिक, सार्म्स, पेप्टाइड्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस, और एक ऐसे कंटेंट तक कवर है, कैसे लेवल तक कवर है, जो अगर आप ये सोचो ये चीजें यहाँ पे कवर की जा रही हैं तो कोर्स में किस लेवल पे हम चीजें कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से